सो एंटी साइक्लोन, देखो एंटी साइक्लोन, साइक्लोन का ठीक उल्टा हिंदी में बोलते हैं प्रति चक्रवात। क्या बोलते हैं? प्रति चक्रवात। ये तो लगा लो ना ठीक है, ठीक। तो देखें, तो एंटी साइक्लोन का मतलब क्या है? प्रति चक्रवात। अच्छा, कल हमने जब देखा था साइक्लोन, तो हमने जो एक वर्ड यूज किया था उसके लिए, लो प्रेशर सिस्टम। क्या बोला था? लो प्रेशर सिस्टम। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर था, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर उठ रही थी। मेरी बात में समझ आ गई? ऐसा और नहीं होता? ठीक है, तो एंटी साइक्लोन को हम बोलते हैं हाई प्रेशर सिस्टम। सो दे आर नथिंग बट दे आर हाई प्रेशर सिस्टम्स। उच्च दाब तंत्र है ये, ठीक है। अब उच्च दाब तंत्र कैसे है? देखें, मान लेते हैं कहीं ठंड पड़ रही है, या सपोज करो हवा बैठ रही है, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, और यहां पर हमारा हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा है, हाई प्रेशर हो गया। इसके कंपैरिजन में मान लेते हैं कहीं पर लो प्रेशर है, कंपैरिजन में कहीं पर लो प्रेशर है। अब ध्यान देना, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी। कैसे जाएंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब क्योंकि मैंने बोला कि हाई प्रेशर है तो हवा बैठ रही होगी, एयर सिंकिंग, तो इसका मतलब जो है हवा यहां पर बैठ रही है, बैठ करके वो हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है, और तब हम देखेंगे हाई प्रेशर से कहां? लो प्रेशर की ओर निकल रही है। इसका मतलब यह है कि साइक्लोन में हवाएं सेंटर की ओर खींच रही हैं। समझ में आ गया? एंटी साइक्लोन में हवाएं सेंटर से बाहर की ओर जा रही हैं। मेरी बात में समझ में आ गई? भाई, साइक्लोन में हवाएं ऐसी आ रही थी बाहर से अंदर की ओर। इज इट क्लियर? अच्छा, अब क्योंकि वो बाहर से अंदर की ओर आ रही है टुवर्ड सेंटर, तो हम क्या इसको बोल सकते हैं कन्वर्जिंग एयर होगी। हवा कन्वर्ज हो रही है, और इसको क्या बोल सकते हैं हम? डाइवर्जिंग। ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब जो है एंटी साइक्लोन क्या है? डाइवर्जिंग एयर है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो हमने देखा साइक्लोन लो प्रेशर था, ठीक है, हवा सेंटर की ओर आ रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर है, और हम देखेंगे क्या हो रहा है, ये हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से अब कहां जाएंगी? हवाएं हमेशा लो प्रेशर की ओर जाएंगी, और हम देखेंगे एयर डाइवर्जिंग होगी। हाँ, वो बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो, इतना समझ आ रहा है? तो हवा ठंडी होगी तो वो बैठेगी, ऑब्वियसली बात है, समझ आ गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है, यही हमने देखा है। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? अगर हवा बैठ रही है तो वो क्या, वो मतलब हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, और फिर वो डाइवर्ज होगी। मेरी बात को समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, यहां देखें, लो प्रेशर में हवाएं ऊपर की ओर मूव कर रही हैं, तो डायरेक्शन कैसा है? अपवर्ड है। यहां पर कैसा है? डाउनवर्ड है। तो यहां पर सेंटर की ओर आकर के क्या हो जाएगी? हवाएं ऊपर की ओर मूव करेंगी, यहां पर डाउनवर्ड होगा। इज इट क्लियर? समझा? नीचे की ओर आएंगी, तो उसको पहले नोट कर लो, ठीक है, नोट करो उसको।
हाँ भाई, नोट कर लो उसको। हाँ भैया, बातें नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन कैसे घूमता था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, पढ़ा था हमने कल, ठीक है। ये चीज है, आप सुनेंगे। देखो अब हम देखेंगे कहीं यहां पर हाई प्रेशर हो रखा है, सपोज हाई प्रेशर है। अब हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, एंटी साइक्लोन को। हाई प्रेशर से हवाएं कहां जाएंगी, लो प्रेशर की ओर जाएंगी, जाएंगी क्योंकि डाइवर्जिंग एयर है, ठीक है। अब अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फेरेल्स लॉ के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन कैसे होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में होगा। तो ऑब्वियसली बात है, हम देखेंगे कि जो है जो डिफ्लेक्शन है वो कैसे होगा। तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, इसका इधर होगा। क्या तुमको ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ये देखेंगे हम इस तरह से, ये चीज है। तो हवाएं कैसे निकल रही हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में अब देखेंगे हवा ऐसी जा रही थी, तो सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट की ओर होता है फेरेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, ऐसे में हो जाएगा। इज इट क्लियर। और हम यहां पर देखेंगे, ठीक, तो कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज कह देंगे। अच्छा मुझे बताओ कि जब एंटी साइक्लोन आएगा तो मौसम खराब रहेगा कि अच्छा रहेगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, एंटी साइक्लोन आएगा तो क्या होगा, ये बताएगी मुझे लड़की। बहुत दिनों से तुम चुप हो, खामोश हो। ठीक है, हाँ भाई। देखो क्योंकि हवा बैठ रही है तो भैया बादल ही नहीं बनेंगे, है ना। हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा, एडियाबैटिक कूलिंग होगी, एडियाबैटिक कूलिंग होने से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। जब हवा नीचे बैठेगी एडियाबैटिक हीटिंग होगी, बादल नहीं बनेंगे। समझ में आ गया, बादल नहीं बनेंगे, मौसम साफ रहेगा। इज इट क्लियर। मौसम तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर और एकदम पिकनिक वाला मौसम होगा, तुम आराम से जो है। अच्छा क्योंकि हवा बैठ भी रही है तो ठंडी हवा बैठती है
तो ठंडी हवा भी चलती रहेगी हल्की हल्की, और तुम्हारा मौसम साफ रहेगा। समझ आ गया? एकदम धूप खिली होगी तुम्हारा। इसका मतलब एंटी साइक्लोन में जो वेदर होता है वो कैसा होता है? वेदर हम देखेंगे फाइन वेदर है। इज इट क्लियर? और हम देखेंगे एयर क्या होती है? एयर स्टेबल हो जाती है। तो जहां भी स्टेबिलिटी की फैक्टर की बात आएगी एंटी साइक्लोन होगा। मेरी बात में समझ आ गई? सर्दियों में मौसम साफ रहता है। इज इट क्लियर? ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है, ठंडा है, हवा नीचे बैठ रही है। मेरी बात समझ आ गई? जहां पर भी हम देखेंगे, ठीक है, वेदर डल है, वेदर डल है, थंडर स्टॉर्म आ रहे हैं, थंडर स्टॉर्म, बारिश, ठीक है ना, रेन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन जितना भी है, इंस्टेबिलिटी, ये सब किसकी पहचान है? साइक्लोन की पहचान है या लो प्रेशर की पहचान है। अब गर्मियों में बारिश हो रही है, गर्म हवा ऊपर उठेगी, समझ में आ गया? हवा ऊपर उठेगी, बादल बनेंगे, बारिश होगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ये तो खैर तुमने तो ये यहां नहीं लिखना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम तो साइक्लोन पढ़ रहे हैं, तो एंटी साइक्लोन पढ़ रहे हैं हम। ठीक, अच्छा सुनो भाई, अगर एंटी साइक्लोन में हवा, मतलब अगर जो है एंटी साइक्लोन में एक्सट्रीम हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, तो क्या देखा जाएगा? हवाएं चलेंगी, बहुत तेज से हवाएं चलेंगी। हवाएं कैसे चलेंगी? तेजी से हवाएं चलेंगी। क्यों चलेंगी? क्योंकि तुमको पता है कि प्रेशर का डिफरेंस जब बढ़ता चला जाएगा तो हवाओं की स्पीड बढ़ जाती है। मेरी बात तो समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब एंटी साइक्लोन में ही अगर हम जो है प्लॉट करेंगे, खैर यहां नहीं करते, देखें एंटी साइक्लोन देखेंगे, आइसो बार बना रहा हूं मैं, जैसे हमने कल बनाए थे, ठीक है, यहां पर 5 4 3 2 1 इस तरह से आइसो बार है, सब जगह है। तो ध्यान देना हवाएं कैसे जा रही हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगी। लेकिन ऑब्वियसली बात है, हमें यहां देखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ध्यान देना क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ऑब्वियसली बात है, यहां पर क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, आइसो बार के पैरेलली मूव करेगा। मेरी बात समझ गई? और ऐसे करके हवाएं बाहर निकलेंगी। तो क्या ये विंड जियोस्ट्रोपिक नहीं हो गई? दे आर ब्लोइंग पैरेलल टू द आइसोबार्स। तो उसका मतलब एंटी साइक्लोनिक विंड जो है दे आर ऑल्सो जियोस्ट्रोपिक विंड्स। समझ में आ गया? तो जियोस्ट्रोपिक विंड क्या थी? जो कि आइसोबार के पैरेलल फ्लो कर रही थी, आइसोबार्स के पैरेलली फ्लो कर रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि, और जियोस्ट्रोपिक विंड कैसे राइज हो रही है? हम देखें कई सारी फोर्सेस लग रही थी, कल देखा था। पहले हमने देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। इन सब का जो है नेट रिजल्टेंट जो आएगा, समझ में आ गया, वो तुम्हारा जो है क्या बन जाएगा? आइसोबार के पैरेलल, और वो जियोस्ट्रोपिक बन जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज ठीक है।
ठीक है, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा एक चीज है, कल एक चीज मैंने तुम्हें नहीं लिखाई थी, लो प्रेशर सिस्टम को हम कई नामों से जानते हैं। देखें, साइक्लोन बोलते हैं हम इंडियन ओशन में, कहां बोलते हैं? इंडियन ओशन में उसको हम बोलेंगे साइक्लोन। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज सॉरी, इट इज ऑल्सो नोन एज डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे विली विली। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पास। पता, ऑस्ट्रेलिया को हम साइक्लोन नहीं कहते, उसको बोलते हैं विली विली। ठीक है, देन यू हैव टाइफून्स। ठीक है, टाइफून्स इन द चाइना सी, इन द चाइना सी। समझ आ रहा है ये चीज? हरिकेन्स इन द कैरिबियन सी। इनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, होता वही चीज है वो। ठीक है, अलग अलग इनके नाम हैं, तो हम देखेंगे, इसको तुम नोट कर लो। बस रीजन बदल गया तो फिर अलग अलग नाम रख दिए उनके। तो इंडियन ओशन में साइक्लोन, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चाइना सी में टाइफून्स और कैरिबियन सी में हरिकेन्स। कोई दिक्कत? और कल हमने ये बता ही दिया कि ओशंस पे बनते हैं। समझ आ गया? ओशंस पे ही बनेंगे क्योंकि वहां पर मॉइस्चर सोर्स ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तुमने बंद क्यों किया हुआ भाई? ठंड लग रही है? ठंड लग रही है तुम्हें? तुम पीछे से पीछे जाके बैठो। ठीक है, गर्म हो रहा है ना? सबको ठंड लग रही? देखो तो, तुम पीछे बैठो जाकर के। है ठीक है, वही कह रहा, मैंने कहा गर्मी क्यों लग रही है आज। नाउ अब हमारा नया टॉपिक आएगा, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ। तो लिखो भाई, हेडिंग डालेंगे प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ। प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब यहां देखें, पीछे बातें मत करो। अर्थ की प्रेशर बेल्ट्स, दाब की पेटियां, हिंदी उसको बोलते हैं दाब की पेटियां। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि अगर ये अर्थ है, अर्थ को हम क्या करते हैं, देखो हम जो है 30 के मल्टीपल्स में लैटिट्यूड देखते हैं। इसको समझ में आ गया? अच्छा ये तो हो गया 0 डिग्री, यहां हम देखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ, देन 30 डिग्री साउथ,
60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ऐसा होता है। हमने क्या किया, 30 के मल्टीपल्स में लिया लैटिट्यूड्स, और अब हम इस अर्थ को ऐसे करके जो एकदम चपटा कर देंगे, खोल देंगे। समझ में आ गया? उसको ऐसे बिछा देंगे जैसे हम चादर बिछाते हैं। समझ में आया? ठीक। धरती तो गोल है ना, तुम्हें पता है। उसको हमने क्या किया, खोल दिया उसको हमने और एकदम चपटा कर दिया। तो इस तरह से कहीं देखो, हमने ऐसे बिछा देना है, और यहां पर हम देखेंगे कि 0 डिग्री, ये 90 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 90 डिग्री साउथ, है ना। और यहां पर फिर जो है 30, 60, 30, 60 इस तरह से। समझ में आ गया? नॉर्थ साउथ में ऐसे हमने इसको देखना है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो हमने क्या करना है, 30 डिग्री के मल्टीपल्स में लेना है और हमने अर्थ को खोल देना है, जिसमें ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ इस तरह से लेना है। समझ में आ गया? तो अब हम जो है इसमें इसको देखते हैं। ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखें, अब हमने यहां पर बनाना है अर्थ। समझ में आ गया? और ये यहां से यहां तक ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 90 डिग्री साउथ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ। समझ आया? अब एक चीज देखेंगे। ठीक है, अब इक्वेटर पर मान लेते हैं इस समय इक्वेटर पे सनशाइन कर रहा है, सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है, इक्वेटर गर्म है। तो ध्यान देना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी हाइट इक्वेटर में ज्यादा होगी और पोल्स की ओर कम हो जाती है, क्योंकि पहली बात है कि पोल्स पे हवा ठंडी होती है, ठंडी हवा बैठेगी। दूसरी बात है पोल्स पे ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा है, जी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा आती है, तो वो ज्यादा खींचता है। तो हम देखेंगे यहां पर अगर सन यहां पर लोकेटेड है, सन यहां पर लोकेटेड 0 डिग्री पर, तो हमारी एटमॉस्फेयर की हाइट ऐसे में हो जाएगी। और क्योंकि सारे का सारा फिनोमेना, क्लाइमेटिक फिनोमेना कहां देखा जाता है, ट्रोपोस्फेयर में देखा जाता है, तो ये मैं तुम्हें ट्रोपोस्फेयर बना के दिखा रहा हूं। वैसे तो एटमॉस्फेयर होगा, समझ आ गया, लेकिन यहां पर हम ट्रोपोस्फेयर, तो दिस इज होल योर ट्रोपोस्फेयर। और ये जो है ये उसकी लिमिट है, इसको हम बोलेंगे ट्रोपोपॉज। क्या बोलेंगे? ट्रोपोपॉज बोल देंगे। इतना समझ में आ गया? हाइट ज्यादा है इस पे, यहां पर हाइट कम होगी। ठीक, अब सुनेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहां देख लेना भाई सबके सब। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहां पर होगा, और 0 डिग्री पर ध्यान देना, सनशाइन कर रहा है एग्जाम्पल। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की हाइट सबसे ज्यादा इस समय 0 डिग्री पर होगी। अब होगा क्या कि इक्वेटर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो जब ये गर्म होगा तो हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी। हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, ऐसे उठेंगी। बट हम देखेंगे जब हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो इक्वेटर की सरफेस पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर लो प्रेशर हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब लेकिन ध्यान देना, हवाएं जब ऊपर उठ रही हैं तो हवाएं ठंडी भी तो हो रही होंगी। हवाएं ठंडी हो रही है, हवाएं ठंडी हो रही है तो ठंडी हवा ऊपर जाएगी। बट ध्यान देना, ठंडी हवा तो बैठेगी भी। बट क्या हो रहा है, क्योंकि वहां तो बैठने से रही, क्यों? क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है, हवा ऐसे आ रही है, तो क्या हो रहा है, हवा ऊपर जा रही है तो ठंडी हो रही है। बट ठंडी हवा को बैठना है क्योंकि वो भारी हो रही है, तो वो उस तरफ नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि नीचे से तो हवा आ रही है। तो वो क्या होगा, अपने अगल बगल जो है बैठेगी, अपने अगल बगल बैठना शुरू करेगी। इज इट क्लियर? अब क्योंकि यहां पर हवा ऊपर उठ रही है तो नीचे लो प्रेशर है, ऊपर जाकर के हवा इकट्ठी हो रही है, तो ऊपर हो जाएगा हाई प्रेशर। ऊपर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा।
इतना समझ आ रहे हो? पक्का? ऊपर जब हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, अब हम देखेंगे कि ठंडी हवा, बहुत ठंडी हवा है, तो ये ठंडी हवा अब तुम्हारी बैठेगी 30 के आसपास बैठेगी। तुम्हारी हवा कहां बैठेगी? 30 के आसपास ये हवा बैठेगी। मेरी बात समझ? अब जब हवा बैठेगी तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो यहां पर क्या हो गया? हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? हाई प्रेशर, हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा? हवा ऊपर उठेगी तो नीचे लो प्रेशर, और जब ऊपर इकट्ठी हो जाएगी तो हाई प्रेशर। तो यहां पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है, तो हम देखें गर्मी होगी, तो गर्मी होगी तो हवा गर्म होगी, है ना, क्योंकि धरती तप रही है, उसके ऊपर की जो हवा होगी वो ज्यादा गर्म होगी, तो गर्म हवा ऊपर उठेगी। गर्म हवा के ऊपर उठने से यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर क्रिएट। ऊपर जाएगी तो ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, इकट्ठी हो रही है वो। बट क्योंकि हवा ऊपर जा रही है तो ठंडी भी हो रही है। समझ में आ गया? एडियाबैटिक कूलिंग। और हम देखेंगे हवा ठंडी होगी तो कहीं ना कहीं तो बैठेगी, तो कहां बैठेगी? 30 पे बैठेगी, अगल बगल। 0 पे क्यों नहीं बैठेगी? क्योंकि जैसी हवा बैठेगी तो नीचे से तो ऐसी हवा आ रही है। क्या समझ में आ गया? तो 0 पे क्या हो रहा है हम देखेंगे, अब ड्राफ्ट हो रहा है, मतलब एयर करंट्स ऊपर जा रहे हैं, तो वो कहां बैठेगी? ठंडी हवा नीचे बैठेगी। अब सुने, इसने क्या किया, इसने 30 पर हवा बैठी तो 30 पर हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया। अब क्योंकि ध्यान देना, इसके कंपेयर में, इक्वेटर के कंपैरिजन में यहां पर जो हवा थी वो कंपैरेटिवली इससे कूलर थी, तो थोड़ा बहुत तो हाई प्रेशर क्रिएट था यहां पर। और ऊपर से हवा ये भी बैठ गई, इसने क्या कर दिया? और ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया। तो समझा रहे हैं? ठीक है, देख लेना भाई, इसको स्टेप बाय स्टेप पूछो, ये नहीं कि मैं पूरा पढ़ा दूं फिर बोलना कि सर हमें शुरू से बता दो, आई स्लिट योर थ्रोट। समझ आ गया? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं तुम्हें, पूरा खत्म होने के बाद नहीं कि सर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अभी जैसे ना समझ में मुझे वहीं पर रोक दो। ठीक है, मैंने कहा ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है, उसकी लास्ट लिमिट है ट्रोपोपॉज, एंड दिस इज आवर ट्रोपोपॉज। तो व्हाट विल हैपन कि 0 पे अगर सन शाइन कर रहा है तो यहां पर जो है जमीन बहुत ज्यादा तप रही है, गर्म हो रहा है, गर्म हवा ऊपर उठेगी, गर्म हवा के ऊपर उठने से यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया और वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। अब क्योंकि हवा, ध्यान देना, यहां पर ज्यादा हाइट है तो हवा ऊपर जाएगी जाएगी, ठंडी ठंडी होते होते। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे पोलर रीजन्स के ऊपर और इक्वेटर के ऊपर, समझ में आ गया, सबसे ज्यादा लो प्रेशर कहां वो सबसे ज्यादा ठंडी हवा कहां देखी जाएगी? ध्यान देना, इक्वेटर के ऊपर देखी जाएगी रादर देन द पोल्स। मेरी बात समझ आ गई? अब तो तुम बोलोगे कि सर जो है यहां पर तो जो है 90 वहां तो बहुत ठंडा पड़ रहा है, एकदम चिल्ड है, तो उसके ऊपर देखी जानी चाहिए क्योंकि यहां से ऊपर, लेकिन नहीं, क्योंकि ध्यान देना इक्वेटर पर हाइट कितनी ज्यादा है, तो हवा जो ऊपर हुई ठंडी होते 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 जितना ऊपर जाएगी उतनी ठंडी होगी, तो जितनी ठंडी होगी, सुनो, जितना ज्यादा हाइट है उतनी ज्यादा ठंडी होगी। यहां पर इसकी हाइट क्या है? कम है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज। तो मिनिमम टेम्परेचर ध्यान देना इक्वेटर के ऊपर देखा जाता है रादर देन द पोल्स। तो कहीं तो एग्जाम में करोगे अच्छा यार यहीं पर -30 है तो वहां तो भैया फिर और भी ठंडा होगा, ऐसा नहीं होगा, 0 घूम जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइट कम है, लगभग 8 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर के बाद ट्रोपोस्फीयर खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना, ये चीज। इज इट क्लियर? अब ध्यान देना, जब हवा जितनी ऊपर जाएगी उतनी ठंडी हो रही है, जितनी ठंडी होगी उतनी भारी होगी, जितनी भारी होगी उतना हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, करेगी नहीं करेगी? ठीक है, तो हम देखेंगे 30 पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। यहां पर हम देखेंगे 0 डिग्री पर, क्योंकि लो प्रेशर है, तो क्योंकि इक्वेटर रीजन है तो हम उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल
लो प्रेशर बेल्ट, क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। मेरी बात में समझ में आ गई, विषुवतीय निम्न दाब की पेटी, ठीक। यहां पर जो है 30 डिग्री पर नॉर्थ और साउथ में हवाएं बैठ रही हैं, ऑब्वियसली बात है इट विल क्रिएट हाई प्रेशर, ठीक है। और क्योंकि ये रीजन क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो उसको हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। समझ आ गया ये चीज, इज इट क्लियर। कुपोषण उच्च दाब की पेटी, कुपोषण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। सिमिलरली इसको भी हम क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 पे। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई है? इतना मुझे बताओ, कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? ठीक है, अब यहां देखिए, अब इसको छोड़ देता हूं मिनट है। 90 पे तो सबसे ज्यादा ठंडा होगा ना, मैं ऊपर की बात नहीं, यहां पर सबसे ठंडा होगा, ठीक है। तो 90 एकदम चिल्ड है, तो ऑब्वियसली बात है यहां तो हमारी बैठ रही ना, हमारी बैठ रही होगी। तो मुझे बताओ कि यहां पर हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा? हाई प्रेशर होगा। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर जो है हवा बहुत ठंडी है, भयंकर बैठ रही है, तो पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा हाई प्रेशर कहां देखा जाता है? पोल्स पे देखा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है यहां हम देखेंगे क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। क्या बोलेंगे? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब क्योंकि यहां हवा बैठ रही है, तो हवा क्या होगी? बैठेगी, हवा बैठेगी, ठीक है। यहां पर हवा बैठेगी, और यहां पर क्या हो गया? वी हैव द हाई प्रेशर, वी हैव द हाई प्रेशर, तो बैठ रही है तो उच्च दाब की पेटी बन गई है। ठीक। अब सुने, सबसे पहली बात, जीरो के कंपैरिजन में 30 पर क्या है? हाई प्रेशर है। अच्छा, तुम्हें एक चीज पता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवाएं चलेंगी, चलती है। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर की ओर हवाएं चलेंगी। इज इट क्लियर? चल रही है हवाएं, हवाएं चलेंगी, लेकिन जब वो जीरो से पहुंचने से पहले ही वो गर्म हो जाएंगी, गर्म होते होते वो ऊपर आ जाएंगी, पक्का। और ये सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, आ रहे ना समझे? ठीक है, हाँ भाई, ठीक। तो बाद में झटके मत देना मुझे। 3 के 3 हार्ट अटैक एक साथ हो जाएंगे, ठीक है ना? क्लियर? नाउ अब ध्यान देना, 60 पर 90 के कंपैरिजन में, क्योंकि थोड़ा कम ठंडा है, तो इसके कंपैरिजन में हम यहां लो प्रेशर बोल सकते हैं, इसके कंपैरिजन में हम यहां लो प्रेशर बोल सकते हैं। लेकिन 30 के कंपैरिजन में तो यहां हाई प्रेशर होगा, क्योंकि यहां तो गर्म है ना, इसके कंपैरिजन में यहां हाई प्रेशर है। अब लेकिन दुविधा ये आ गई कि लो प्रेशर होगा हाई प्रेशर होगा। देखिए, इसके कंपैरिजन में लो प्रेशर ठीक है, लेकिन क्या हो रहा, क्योंकि हवा जो है बहुत ऊपर गई, बहुत ऊपर जाकर के जब वो बहुत ठंडी होगी, तो जितनी ठंडी होगी उतनी भारी होगी, उतना जो है, मेरी बात में कुछ समझ आ गई, बैठेगी। तो क्या होगा कि 30 पर जो है प्रेशर 60 से भी ज्यादा होगा, तो इतना ज्यादा नीचे एयर कंप्रेस हो रही है। समझ आ रहा है? 30 पर क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में? 60। और इसके कंपैरिजन में तो यहां कम है ही, इसके कंपैरिजन में भी यहां पर कम है। कुछ समझा रहा मेरी बात सपना? इस 90 के कंपैरिजन में यहां पर क्या है? लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर है। लेकिन हम देखेंगे क्योंकि हवा बैठ रही है, तो हम देखेंगे इसके कंपैरिजन में भी यहां पर लो प्रेशर ही रहेगा। मेरी बात मुझे समझ आ गई?
तो ऑब्वियस सी बात है हम जो है यहां पर, ठीक है, यहां पर हम देखेंगे क्या होगा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि पोल्स नहीं है, पोल से पहले सब पोलर, तो 60 पे क्या हो जाएगा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और अब तुम मुझे बताओ कि यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा कि नहीं होगा, लो प्रेशर होगा। अब सुने, क्योंकि लो प्रेशर है तो हवाएं ऊपर उठ रही होंगी, हवाएं ऊपर उठ रही होंगी, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, 60 पे हवाएं ऊपर उठ रही होंगी, नहीं उठ रही होंगी। और क्योंकि यहां पर लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर से 60 की ओर हवाएं चल रही होंगी, और क्योंकि यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, तो 30 से भी यहां हवाएं चल रही होंगी। इज इट क्लियर? अब क्योंकि यहां पर जो है क्या हो गया, लो प्रेशर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, तो हवा, अच्छा अब क्योंकि यहां हाई प्रेशर तो यहां पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, तो हवाएं यहां से चल करके हाई से लो की ओर आएंगी, और ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऊपर जाकर के हाई प्रेशर है, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहां पर नीचे क्या है, हाई प्रेशर, ऊपर क्या होगा, लो प्रेशर, तो हवाएं एटमॉस्फेयर के ऊपर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही होंगी, और फिर ये हवाएं क्या होंगी, नीचे आएंगी, और इस 30 को और ज्यादा हाई कर देंगी। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है। और हाँ, यहां भी हम वैसे देखेंगे, यहां पर हवाएं आ रही हैं, ठीक है, तो यहां पर लो है, यहां पर हाई है, तो यहां से हवाएं क्या हो गई, लो प्रेशर की ओर आ रही हैं हवाएं, और ऐसे में क्या करेंगी, वो ऐसे बैठेंगी। फिर 60 से यू आ रही है हवाएं, और यहां पर क्योंकि लो प्रेशर है, ठीक है, यहां से हवाएं ऐसी में आएंगी तो नीचे बैठेंगी। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई है? तुम देख रहे होंगे कि इक्वेटर महज एक रेखा नहीं है, ये एकदम मिरर इमेज बना रहा है पूरे अर्थ की। समझ में आ गया? हम देखेंगे यहां पर सर्कुलेशन पूरा हो रहा है, यहां पर अगर लो है तो ऊपर हाई है, समझ में आ गया, इधर अगर लो है तो ऊपर हाई है, इधर हाई ऊपर लो। मेरी बात समझ आ गई? तो हवाएं इस तरह से चल रही है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ है। क्या तुमको ये बात समझ में आ गई? अच्छा सुनो, अगर यहां पर मॉइस्चर होगा तो हवा अगर ऊपर उठेगी, तो हवा ऊपर उठेगी तो क्या यहां बादल बनेंगे? अगर यहां मॉइस्चर है, हवा ऊपर उठ रही है, तो बादल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। क्यों? एडियाबैटिक कूलिंग हो जाएगी, हवा ऊपर उठ रही नहीं उठ रही, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, बादल बनेंगे, बनेंगे। और अगर यहां बादल बनेंगे तो क्या यहां बारिश होगी? होगी। तो यू विल गेट प्रेसिपिटेशन। अच्छा, यहां पर क्योंकि हवा बैठ रही है, तो क्या यहां बादल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि बैठती हवा में तो नहीं बनते हैं, तो इसका मतलब यहां पर बादल नहीं बनेंगे, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। अच्छा, 60 पे बादल बनेंगे, हवा ऊपर उठ रही है, उठ रही है, समझ में आ गया? इसका मतलब हम देखेंगे क्या हो रहा है, बादल बनेंगे, और जब बादल बनेंगे तो बारिश देखी जाएगी। 90 पे बादल बनेंगे, यहां तो सबसे ज्यादा हाई प्रेशर है, हवा तो बैठ रही है, इसका मतलब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ध्यान देना, क्लाउड फॉर्मेशन जो है तुम्हारा कहां देखा जा रहा है, जहां पर लो प्रेशर है वहां पर तुम्हारा क्लाउड फॉर्मेशन देखा जा रहा है, और वहां पर बारिश हो रही है, ठीक है। कहां नहीं हो रही है? 30 और 90 पे है, हाँ ठंडे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? अर्थ में सबसे ज्यादा हाई प्रेशर कहां होता है? पोल्स पे होता है, 90 पे होता है। उसके बाद
सब ट्रॉपिकल 30 पर। तभी तुम देखना वर्ल्ड में 30 के आसपास वाले जितने भी रीजन है नॉर्थ साउथ, ये पूरे डेजर्ट रीजन है, यहां पर मरुस्थल है। मेरी बात मुझ में आ गई? यहां देखो, इधर देखो, देखो ये 23 लाइन दिख रही है, 29 लाइन दिख रही है, ठीक है, ये ट्रॉपिकल कैंसर है और 30 इस तरफ है, समझ में आ गया लगभग लगभग। अब तुम ध्यान देना यहां से 30 चलेगा, ठीक है, यहां ध्यान देना, ठीक है, ये थार डेजर्ट, समझ में आ गया, ठीक है, यहां पर भी डेजर्ट रीजन, ये पूरा डेजर्ट दिखाई दे रहा है, इसके अगल बगल पूरी बेल्ट है, हाँ पूरा डेजर्ट है कि नहीं है, डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्ट दिखाई दे रहा है, डेजर्ट दिखाई दे रहा है, सारा डेजर्ट। अब मैं वहां से मैं आगे बढ़ गया, ठीक है, देखें क्या हो रहा है, वो सारा डेजर्ट था और उसके समझ आ गया अगल बगल हम देखेंगे यहां पर, ठीक है ना, मैक्सिकन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट या मोहावे डेजर्ट, कैलिफोर्नियन डेजर्ट 30 के आसपास है। अब तुम सदर्न हेमिस्फीयर में जाओ, 30 के आसपास दिखा जाए, 30 के आसपास, समझ में आ गया, हम देखेंगे पैटागोनियन डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, इसी पे हम 30 पे आगे बढ़े, देन व्हाट विल हैपन, देखो यहां पर बोस्वाना डेजर्ट, ठीक है ना, समझ आ गया, नामीबियन डेजर्ट, आगे बढ़ गए हम ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। मेरी बात तुमको समझ आ रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है क्या हो रहा है, सारे के सारे डेजर्ट 30 नॉर्थ और साउथ के अगल बगल हैं, क्यों, क्योंकि वहां हवा बैठ रही है, जब हवा बैठेगी तो बारिश नहीं क्रिएट करेगी। हाँ अब तुम देना जहां पर लो प्रेशर है, समझ में आ गया, इक्वेटर के आसपास है, तो तुम देखना है इक्वेटर के आसपास भयंकर प्रेसिपिटेशन, भयंकर प्रेसिपिटेशन, समझ में आ गया, पूरा जो है इक्वेटोरियल रेनफॉल पूरा दिख रहा है, जितना रीजन दिख रहा है, समझ में आ गया, हॉट वेट क्लाइमेट, पूरे साल भर लगभग प्रेसिपिटेशन, समझ में आ गया, ठीक है, जितना तुम्हारा ये अमेजोन के डेंस जंगल हो गए, तुम्हारे जायरे के मतलब कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जितने रीजन है तुम्हारा, यहां पर भयंकर प्रेसिपिटेशन और एवरग्रीन फॉरेस्ट, समझ आ गया, क्या होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? अच्छा सुनो, अच्छा पोल्स में भी तो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ध्यान देना, एक हो गया एंटार्क्टिका, एक हो गया आर्कटिक, ठीक है ना, तो देखा जाए दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, अंटार्कटिका है, क्योंकि वहां तो प्रेसिपिटेशन ही नहीं हो रही। तो लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ क्या है, अंटार्कटिका। रेगिस्तान का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जो है पगड़ी बांध के लोग मूछ लगा के ऊंट में बैठ के जा रहे हैं और रेत हो रही है ना, डेजर्ट का मतलब प्रेसिपिटेशन कम है, वहां प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही है। इज इट क्लियर? आर्कटिक में तुम देखना कनाडा का नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन हो गया, साइबेरिया हो गया, जहां पर तुम्हारा जो है टुंड्रा चल रहा है, वहां कुछ उग नहीं रहा है, बट थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए टुंड्रा वेजिटेशन हमने पढ़ा था इकोलॉजी में, वो तुम्हारा डेवलप होती है, वहां बारिश नहीं होती। इज इट क्लियर? यहां तुम्हें पता चल रहा है ठीक है, तो क्यों जो है सारे के सारे डेजर्ट 30 के आसपास लोकेटेड हैं, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का रीजन है, उच्च दाब की पेटी है, समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लो चलो। बातें नहीं,
अच्छा सुनो एक चीज, एक मिनट रुको रुको, एक चीज सुनो जरा। क्या 60 पे लो प्रेशर है? लो प्रेशर है, बारिश हो रही है, ठीक है। 60 पे 30 से गर्म हवा आ रही है, 90 से ठंडी हवा आ रही है। यहां देखो भाई, दिखाई दे रहा है तुम्हें? 60 पे इक्वेटर से गर्म हवा आ रही है, 90 से ठंडी हवा आ रही है। दोनों हवाएं जब मिलेंगी फ्रंट बनेगा, फ्रंट बनेगा। तो क्या ये फ्रंटल प्रेसिपिटेशन नहीं होगी? फ्रंटल प्रेसिपिटेशन है। और क्यों मैं इसको साइक्लोनिक कह रहा हूं? क्योंकि लो प्रेशर का मतलब साइक्लोन। मैं क्यों बोल रहा हूं लो प्रेशर? क्योंकि साइक्लोन में क्या हो रहा था, हवाएं कन्वर्ज हो रही थी अलग अलग दिशाओं से। तो यहां पर हम देखेंगे क्या अलग अलग दिशाओं से हवाएं कन्वर्ज नहीं हो रही है? क्या तुम्हें ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है 60, 30 और 90 ये हवाएं ऐसी नहीं आ रही है? लो प्रेशर। तो ये क्या है? साइक्लोन, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन या फिर फ्रंटल। तो ध्यान देना, अर्थ में फ्रंटल प्रेसिपिटेशन कहां देखी जाती है? 60 के अराउंड देखी जाती है, हमेशा ध्यान देना। इज इट क्लियर? क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा सुनो एक चीज और, ये तुम्हें दिख रहा है ये, इसको हम बोलते हैं हेडली सेल। क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें बताना भूल गया था, हेडली सेल। तो ये भी क्या होगा? ये भी हेडली सेल। कौन सा? 30 से 0 में जो सेल बना हुआ है दैट इज हेडली सेल। इस सेल को हम बोलेंगे फेरल सेल। फेरल सेल, पता चल रहा है? फेरल सेल, दिस इज नोन एज फेरल सेल। फेरल सेल। अच्छा, इसको हम मिड लैटिट्यूड सेल भी कह देते हैं, ऑल्सो नोन एज मिड लैटिट्यूड, मध्य अक्षांशीय, मिड लैटिट्यूड सेल। ओके, तो इसको हम मिड लैटिट्यूड सेल भी कह देंगे। और क्योंकि ये पोलर रीजन है तो ये भी एक सेल बन गया, तो ये तुम्हारा होता है पोलर सेल। क्या होता है? पोलर सेल। दिस इज योर ऑल्सो पोलर सेल। समझा रहा मेरी बात? ठीक है, तो इसको भैया तुम नोट कर लो। अच्छा, 60 पे जो फ्रंट बनेगा उसको मैं क्या कह सकता हूं? पोलर फ्रंट कह सकता हूं। मैं क्या कह सकता हूं? पोलर फ्रंट। तो इसके लिख दो उसको। तो 60 पे क्या बेसिकली क्या बन रहा है? पोलर फ्रंट बन रहा है। ओके, पोलर फ्रंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बताए? ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, उपध्रुवीय उच्च निम्न दाब की पेटी, है ना? उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। क्या कोई दिक्कत, परेशानी, ईशानी? ठीक है। अच्छा, सवाल अगर पूछा जाए कि कहां पर कन्वर्जेंस हो रही है, हवा कन्वर्ज हो रही है, हवा कन्वर्ज कहां कहां हो रही है? कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? हाँ, तुम बोलोगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और कहां हवा डाइवर्ज हो रही है?
90 और 30 पर। ठीक है, अच्छा सुनो, ट्रोपोपॉज पर कहां पर एयर डाइवर्ज हो रही है? ट्रोपोपॉज की तरफ डाइवर्ज कहां हो रही है हवा? है 60 और 0 पे नहीं हो रही, 0 पे हाई प्रेशर ग्रेड नहीं हो रखा ऊपर, और कन्वर्ज कहां हो रही है? 90 और, सुने यहां देखो, अर्थ के सरफेस में अगर कन्वर्जेंस है तो ऊपर ठीक डाइवर्जेंस होगा, नीचे डाइवर्जेंस है ऊपर कन्वर्जेंस होगा, ठीक उल्टा। अगर नीचे उच्च दाब है तो ऊपर निम्न दाब होगा। समझ में आ गया? जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। अच्छा, हाई प्रेशर का मतलब एंटी साइक्लोन कह सकता हूं मैं, कह सकता हूं, और लो प्रेशर का मतलब साइक्लोन। तो क्या 30 पर एंटी साइक्लोन नहीं है? यहां देखो भाई, 30 पर एंटी साइक्लोन है कि नहीं है? एंटी साइक्लोन है। क्या 90 पर एंटी साइक्लोन है? क्या 60 पर साइक्लोन है? 60 पर साइक्लोन है कि नहीं है? अच्छा, इक्वेटोरियल रीजन पे साइक्लोन है, सॉरी 0 डिग्री पर साइक्लोन है कि नहीं है? साइक्लोन नहीं होगा, ध्यान देना। सिंपल क्या होगा, सुने, हम बोलेंगे लो प्रेशर है, लेकिन वो जो हवा साइक्लोन में घूम रही थी, क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 है, बताया था ना, इक्वेटोरियल रीजन पे कोरियोलिस फोर्स 0 है, तो हवा ऐसे नहीं आएंगी, कन्वर्ज तो हो नहीं सकती, मतलब कन्वर्ज होंगी लेकिन टर्न नहीं होगी, क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं। तो सिंपल क्या होगी, हवाएं ऐसे आएंगी, ऊपर उठेंगी, दैट्स ऑल, ऐसे वो टर्न होके नहीं आएंगी। इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में लो प्रेशर तो है, बट वहां पर साइक्लोन नहीं बन सकता। समझ में आ गया? और एंटी साइक्लोन भी नहीं बन सकता, सपोज करो, तो नहीं बनेगा, लेकिन है ना, क्यों? क्योंकि साइक्लोन एंटी साइक्लोन के लिए हवाओं का क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स की वजह से टर्न होना जरूरी है, डिफ्लेक्शन जरूरी है, लेकिन इक्वेटर पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो साइक्लोन इक्वेटर पे कभी नहीं बनेंगे। पक्का? सिंपल। हाँ बिल्कुल, 0 डिग्री पर प्रेसिपिटेशन कन्वेक्शनल होगा। मोस्टली तुम्हारे साइक्लोन कहां पर आ रहे हैं? तुम्हारे इस रीजन के आसपास आ रहे हैं तुम्हारे। समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पानी गर्म है। इस तरफ तो पानी हल्का हल्का ठंडा होता है ना, थोड़ा ठंडा है, तो साइक्लोन तो तब आएगा ना जब पानी गर्म होगा। तो पानी जब गर्म होगा, उसके ऊपर की हवा भी गर्म होगी, तो वो ऊपर उठेगी। अगर पानी ठंडा है तो वो क्या होगा, उसके ऊपर की हवा ठंडी होगी, तो ठंडी हवा तो बैठेगी ना, ठंडी हवा क्या है, बैठेगी। तो हम देखेंगे इक्वेटर पे तो गर्मी पड़ रही है, समझ में आ गया, बट वहां साइक्लोनिक कंडीशन नहीं हो सकती। तो हम देखेंगे यहां पर भी नहीं हो सकती साइक्लोनिक कंडीशन, तो कहां होगी, इसके अगल बगल होगी, क्योंकि पानी गर्म है और अगल बगल तो पानी गर्म होगा, तो पानी गर्म होगा तो ऑब्वियसली बात है, ज्यादा भाप बनेगी, गर्म पानी की भाप ज्यादा नहीं बनती, सिंपल सी बात है, तो वो ऊपर उठेगा पानी, मतलब जो भाप होगी उसको ऊपर उठेगी, और साइक्लोन ज्यादा आएंगे। ठीक है, ठीक है नेहा?
तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत आ रही कि नहीं आ रही? मिड लैटिट्यूड सेल, मध्य अक्षांशीय सेल, ठीक है। सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना? हाँ, फेरल सेल को हम मिड लैटिट्यूड, मध्य अक्षांश, सुनिए, टेम्परेट रीजन को हम बोलते हैं मिड लैटिट्यूड, मध्य अक्षांश। टेम्परेट को हम बोलते हैं ना समशीतोष्ण कटिबंधीय, उसको हम मिड लैटिट्यूड बोल सकते हैं। और जहां पर वो सेल बन रहा है तो फिर मिड लैटिट्यूड सेल या तुम्हारा जो है फेरल सेल। मेरी बात समझ आ गई? नाइट में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मतलब अच्छा ये डेप्थ, हाँ तो नाइट में थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। दिन में ज्यादा गर्म, हाइट ज्यादा हो जाएगी, बस खत्म। अच्छा सुने, अब बनाए तुम्हें डायग्राम, सुनो, इसी डायग्राम को अब हम गोल धरती में बनाएंगे अपने। ये तो अभी चपटी थी ना, ये तो चपटी थी। अब इसी डायग्राम में कहां बनाना है, एक्चुअल जो हमारी धरती है गोल, समझा, स्फेरिकल, वहां हमने इसको बनाना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, ठीक है, 0 डिग्री, देन वी हैव 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, समझा है, ठीक है। बात मत करो, देखें, अब क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि 0 डिग्री के आसपास हमारा लो प्रेशर था कि नहीं था, तो 0 डिग्री के आसपास क्या था, वी हैव लो प्रेशर, तो इसका मतलब हम देखेंगे कि 0 डिग्री के आसपास, समझ में आ गया, क्या होगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना, ये कभी भी स्ट्रेट नहीं होगा, आज सुबह एकदम स्ट्रेट नहीं आएंगे, समझ में आ गया। तो ये पूरा रीजन जो है तुम्हारा, ये पूरा रीजन तुम्हारा क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक। सिमिलरली 30 के आसपास का जो रीजन था तुम्हारा, ठीक है, वो क्या कहला रहा था हमारा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। तो मैं यहां भी इसे लिख देता हूं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। 60 पर क्या था, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो यहां पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। 90 बज गया भाई, अब नंदिनी कह रही 90 बज गया भाई, तो 90 पे क्या होगा, पोलर, बताओ भाई, हाई प्रेशर, हाई पोलर हाई प्रेशर बेल्ट,
बाइपोलर हाई प्रेशर बेल्ट। था कि नहीं था? अब यहां देखो भाई, ऑल ऑफ यू, बनाना नहीं है किसी को। हमने देखा था उस डायग्राम में हवाएं 30 से 0 की ओर जा रही थी, फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसका मतलब ये होगा कि हवाएं कैसे जाएंगी, 30 से किसकी ओर जाएंगी, 0 की ओर। 30 से 0 की ओर जाएंगी, तो अब इस बार 30 से कैसे जाएंगी, 0 की ओर जाएंगी, नहीं जाएंगी? जाएंगी। क्यों? लो प्रेशर की ओर। बट ध्यान देना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड का डिफ्लेक्शन कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट में होता है। तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा। किधर होगा, ऐसे, राइट। और इसका इधर क्या होगा सर में, लेफ्ट। तो इधर, समझ आ गया? तो इसका मतलब ध्यान देना, ये जो मैंने बनाया है इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं अब रब कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब हवाएं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो हवाएं जो हैं कैसी आएंगी तुम्हारी, इसका राइट किधर है, इधर होगा। तो हवाएं, उसको कुछ दूसरे रंग से हम रंग देते हैं। तो हवाएं आएंगी ऐसे में, आ रही कि नहीं आ रही? और ये हवाएं कैसे आएंगी, ऐसे में आएंगी हवाएं। इज क्लियर? समझ आ गया? इन हवाओं को हम बोल देंगे ट्रेड विंड्स। क्या बोल देंगे, ट्रेड विंड्स। ये भी हवा क्या होगी, ट्रेड विंड्स होगी। इन्हीं हवाओं को हमने बोल दिया ट्रेड विंड्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने देखा था 30 से 60 की ओर हवाएं जा रही थी, 30 से 60 हवाएं जा रही थी, ठीक। क्यों? क्योंकि 60 पे क्या था, लो प्रेशर था। तो 30 से अगर 60 की ओर जाएंगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन राइट में होगा, तो हवाएं ऐसे में टर्न हो जाएंगी, कोरियोलिस फोर्स। और यहां पर हवाएं टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ऐसे में टर्न हो जाएंगी। तुम देख रहे होंगे कैसी मिरर इमेज बन रही है, बन रही नहीं बन रही है? अच्छा, अब क्योंकि तुम लोग विद्वान हो ही, तो 90 से 60 की ओर हवाएं आ रही थी, 90 60 और हवाएं आ रही थी। तो इसका मतलब क्या है, हवाएं 90 से 60 और आएंगी, बट दे विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट। और यहां से आ रही ना हवाएं, ऐसे में जो हैं वो इस तरह से ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ये तो हो गई ट्रेड विंड्स, ठीक है। और इनको हम बोलेंगे वेस्टर्लीज, बट अब क्यों बोलेंगे ये मैं तुम्हें बताऊंगा, कल के लेक्चर में उसको देखेंगे। तो फिलहाल तुम इतना बना लो, ठीक है। अभी ये चैप्टर मतलब डायग्राम खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। अभी पिक्चर बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक तुम अपने घर से रिवीजन करके लाना, ठीक है नंदिनी।